students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्टिन्यूटी को रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। Oxygen family, it includes oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म के अंदर हम इसको 6A ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं एंड फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस फैमिली दे आर नोन एज कैल्कोजेंस और ओर फॉर्मिंग। क्यों? क्योंकि most of the ores in earth crust they exist as oxide ores or sulfide ores, right? और ऑक्सीजन हमारी एयर की कॉम्पोजिशन के अंदर इट इज़ हैविंग 20.946% बाय वॉल्यूम। और अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन इज़ हैविंग 46.6% and it is the most abundant element. It is present in carbonates, sulfates, oxides, and also oxygen is liberated in atmosphere by the process of photosynthesis. ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप दैट इज ओजोन इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ and protect us from ultraviolet radiations. इससे बहुत नुकसान होता है, आपको पता है, कैंसर कॉजिंग होती है। और सल्फर इट इज़ द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट, राइट। और अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। ये दोनों ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं रहती हैं, बट हाँ दे एग्जिस्ट एज इम्प्योरिटी। और सल्फर जो है इट मे बी प्रेजेंट एज सल्फेट और सल्फाइड्स, एज अ सल्फेट इन जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, एज अ सल्फेट इन इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 7 water molecules, and one more byrates that is barium sulfate. तो these are the sulfates जहाँ से हम सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। Now in the form of sulfides, zinc blende, ZnS, then galena, PbS, pyrites, कॉपर पायराइड्स CuFeS2। तो यहाँ से भी हम सल्फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और सल्फर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? आप डेली लाइफ के अंदर किन चीज़ों को देखते हो? मस्टर्ड सीड्स, सरसों, एग, अनियन, गार्लिक, वूल, हेयर्स, इन सभी कंपोनेंट्स के अंदर सल्फर पाई जाती है, राइट। सल्फर जो है ये प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज बनाती है। और सल्फर वॉल्केनिक इरप्शन वाली कंट्रीज़ के अंदर बड़ी आसानी से मिलती है, लाइक सिसली, इटली, देन जापान, some area in America, then Russia, Iceland, in some places in Pakistan and also in India. नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की जो भी डिस्टिलेशन होती है वहाँ से भी हमें सल्फर मिलती है। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम they are present as impurity in the sulfide ores, independent नहीं, इसी के साथ। Then polonium, it is radioactive, half life period just 13.8 days and it is very rare in nature. It is formed by the uranium और thorium decay series, उनकी डिसइंटीग्रेशन से हमें पोलोनियम में। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन। तो एज वाटर आपको पता है अर्थ के ऊपर मैक्सिमम पोर्शन, ठीक है, 2/3 तो पानी से ही ढका हुआ है, तो 89% इज ऑक्सीजन बाय वेट, राइट। और अर्थ क्रस्ट के अंदर इट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, सभी से ज्यादा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, एंड दैट इज ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर O2 अराउंड 20.9 समथिंग, मतलब हम इसको 21% ही ले लेते हैं अराउंड ऑफ ऑक्सीजन है।
देन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एज ओजोन, और इसका मेजर सोर्स ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है दैट इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, इसकी डिसोल्यूशन रहती है, इट ऑल्सो रिमेन डिजोल्व। ठीक है, इसको लेटर ऑन हम करेंगे, डिटेल करेंगे इसके बारे में, कौन सी चीज कितनी अबंडेंस है। अच्छा, देन सल्फर, it is the most abundant, number 1, and sulfur is 16th most abundant element in the earth's crust. अब ये जो सेलेनियम और टेल्यूरियम है, ये दोनों ही एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं, एज इम्प्योरिटी इन मोस्ट ऑफ द ओर्स ऑफ सल्फर। पायराइट्स हैं और भी सल्फाइड ओर्स हैं, ये दोनों उसमें एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं। और पोलोनियम नेचर के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस वैसे बहुत कम है, बट यूरेनियम या नेपच्यूनियम उसकी डिसइंटीग्रेशन से प्लूटोनियम बनता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसका न्यूक्लियस टूटता है, तो वहां एक चेन रिएक्शन के बाद पोलोनियम बनता है। तो जो भी आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस दिखते हैं, लगते हैं, नोट इट डाउन। ठीक है, क्योंकि इन चैप्टर से मैंने पहले भी आपको बताया था, एक नंबर से बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, सो मेक इट नोट। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेल, 8 1s2 2s2 2p4, सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर यहां हो जाएगा 4s2 4p4, 5s2 5p4 एंड 6s2 6p4। तो अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लें तो इट विल बी ns2 np4। दे आर हैविंग जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np4। ग्रुप 16, अब हम इसका कंपैरिजन किससे लेंगे? अभी जो ग्रुप आप पीछे पढ़कर आए हो दैट इज ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 along the period 16 यहां पे आया, दिस इज नाइट्रोजन फैमिली, दिस इज ऑक्सीजन फैमिली। तो इनके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाइज जो हैं दे आर स्मॉलर देन रिस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली से कंपेयर करें तो ऑक्सीजन फैमिली के साइज जो है दे आर स्मॉलर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से छोटी है, फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, इसके नीचे सल्फर, सल्फर जो है वो फास्फोरस से छोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाइज। एंड व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस? एटॉमिक एंड ionic radii increases due to addition of new shells, right? ये आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्यों इंक्रीज करता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हो गया। वेल, नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें करनी है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हैं। अब फिर से कंपैरिजन ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। ग्रुप 15 ns2 np3 ns2 np4। तो यहां पे क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल देयरफॉर स्टेबल। इधर क्या है? अनसिमेट्रिकल configuration, right? तो in spite of having smaller size, in spite of having smaller size than group 15, respective members of group 16 have smaller ionization enthalpy than group 15। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट आयन, क्योंकि जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम
फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ही बात करेंगे। साइज तो स्मॉल है, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा है। तो रीजन क्या है? ड्यू टू सिमेट्रिकल हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन which provide it symmetry as well as stability. Done. पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है, सेम चीज लिखी जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन IE1 ऑफ नाइट्रोजन, बट देखो या तो क्वेश्चन इतना ही आया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। व्हाई? तो लिखने का तरीका आप क्या रखेंगे? इधर ऑक्सीजन, इधर नाइट्रोजन, इधर एटॉमिक नंबर 8 7, 2s2 2p3 2s2 2p4, और इसको आप शो कर सकते हैं, दिस इज 2s 2p3, दिस इज हाफ फिल्ड, symmetrical and stable configuration, और इधर 2s 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 4, तो दिस इज unsymmetrical configuration, therefore less stable, right? तो due to stable configuration, ड्यू टू सिमेट्रिकल एंड, इनको कंपैरिजन में ले लो, सिमेट्रिकल एंड स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो रीजन सिर्फ इनकी कॉन्फिगरेशन। ओके, सिर्फ इतना क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, व्हाइल साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन। तो इसका आंसर जस्ट इतना। ओके, अब क्वेश्चन क्या आया? IE1 of oxygen is smaller than IE1 of nitrogen, but IE2 of oxygen is greater than IE2 of nitrogen. अब क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, बड़ा हो गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की कम। लेट्स फाइंड आउट द रीजन। दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर कर लेते हैं। ओके, इधर हम बना लेते हैं नाइट्रोजन को, इधर बना लेते हैं ऑक्सीजन को। दिस इज एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8। ओके, 2s2 2p3, ठीक है। यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, एनर्जी लगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये वाली जो कॉन्फिगरेशन है, दिस इज हाफ फिल्ड, सिमेट्रिकल एंड स्टेबल, राइट? ठीक है, इसको मैं खोल के लिखती हूं। N7 2s 2p 2s2 2p3, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, राइट? और इधर है हमारे पास ऑक्सीजन 8, दिस इज 2s2 2p4, और इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, जब कंपैरिजन में करते हैं हम तो आमने सामने सेम चीजें आनी चाहिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1। नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल है। ओके, इसको भी हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाई और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, राइट? ओके, अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की है 1402 किलो जूल पर मोल, और
अगर हम वैल्यू लिखें ऑक्सीजन की तो इट इज 1314 किलो जॉल पर मोल। ओके, ये वैल्यूज आ गई। अब यहां पे क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, नाउ इट इज एन पॉजिटिव, राइट। और एन पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई, 2s2 2p2 मीन्स अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितने रह गए, 2, 2s 2p। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद माइनस हो गया एक इलेक्ट्रॉन, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया और ये बन जाएगी O पॉजिटिव। O पॉजिटिव का मतलब 2s2 2p3। इसको मैं लिखूं अब 2s 2p। अब क्या हो गया, नाउ दिस बिकम्स हाफ फिल्ड सिमेट्रिकल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद ऑक्सीजन बिकम्स हाफ फिल्ड सिमेट्रिकल एंड स्टेबल, एंड दिस इज बिकमिंग अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल बनता हो सिस्टम तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। ओके, अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एडेड और रिमूव्ड इन सक्सेशन वन बाय वन। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो नाइट्रोजन के लिए वैल्यू लगती है 2856 किलो जॉल पर मोल, and same value IE2 in case of oxygen is 3388 किलोजॉल पर मोल, ठीक है। तब ये बनेगा नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव और ये बनेगा ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव। तो दिस इज द रीजन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फॉर्म्स मोनोवेलेंट केटाइन। मोनोवेलेंट केटाइन, ऑक्सीजन ऑल्सो फॉर्म्स मोनोवेलेंट केटाइन, ठीक है। ये बना और इधर इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद ये बना। तो आप देखिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन, अब ये बन गई अनसिमेट्रिकल और वो क्या बन गई, सिमेट्रिकल। नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन in case of nitrogen and a stable configuration in case of oxygen. Therefore, higher ionization enthalpy is required in order to remove an electron from a symmetrical half-filled configuration as compared to unsymmetrical configuration of N positive. ठीक है, इस चीज को रिवाइंड करके सुन लेना है और दोनों को जब आप कंपाइल करोगे तो आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा, फर्स्ट क्यों कम थी, सेकंड क्यों कम थी। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आएगा, राइट। वेल, लेट्स टेक अप नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन also increases, right। इसका मतलब melting and boiling point both increases down the group। क्यों increase करते हैं, due to increase in their atomic number, atomic size and van der Waals force of attraction, ठीक है। next is electronegativity। यहां पे अगर आप ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे डिक्रीज कर रही है, डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों करती है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आपको पता है जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, और आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। नंबर 1 पे है फ्लोरीन, नंबर 3 पे है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की 3 रहती है, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की होती है 4। आप अच्छे से जानते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज फॉर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इलेक्ट्रॉन गेन करना है और जो एनर्जी बाहर जाएगी, लग तो ये रहा था कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट अनएक्सपेक्टेडली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है और सल्फर की ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर। व्हाई? ड्यू टू smaller size of oxygen. Due to smaller size of oxygen, there will be inter-electronic repulsions on addition of new electron. ठीक है, स्मॉल साइज, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। तो यहां पे ऑलरेडी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन आते ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जगह कम, तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। सल्फर एज कंपैरेटिव इट इज हैविंग 3 शेल्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड शेल के अंदर इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा आएगा, बट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विल बी लार्ज। उस वजह से सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव, मींस सल्फर ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। फिर ये जो ट्रेंड है नीचे जाते हुए डिक्रीज कर जाती है, ये वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, अगेन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, न्यूक्लियर चार्ज वीक पड़ जाता है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज nuclear charge becomes less, effective nuclear charge becomes less, and incoming electron feels lesser attraction. Okay, now यहां से यहां तक ये इंक्रीज की, and from sulfur to polonium electron gain enthalpy decreases. ठीक है, as from, इसकी तो आपको रीजन समझ में आ गई, ड्यू टू स्मॉलर साइज। ठीक है, एज फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज हुआ, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप उसको लिखते हो Z इफेक्टिव, डिक्रीजेस, Z इफेक्टिव डिक्रीजेस, दैट इज incoming electron feels lesser attraction, right? इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है। ओके, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर आप शुरू में करके आए हैं। नाउ देयर इज कैटेनेशन। ओके, कैटेनेशन इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और आपके पास लिखी है ऑक्सीजन है, सल्फर है, मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड। इनकी बॉन्ड एनर्जी, इसकी है 138 किलो जूल पर मोल, इसकी है 213 किलो जूल पर मोल। तो आप देखिए सल्फर के केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इट इज मच मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और आपको पता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दैट इज सल्फर सल्फर बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर सल्फर शोज मैक्सिमम कैटेनेशन इन द ग्रुप। नंबर 2 पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितनी दिखाती है, परऑक्साइड के अंदर O2, ठीक है, या फिर ओजोन, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन सल्फर H2S2, H2S3, H2S4, दिस इज H2S2, H2S3, H2S4, और हमारे पास ये Sn के साथ भी है, राइट। इसके अलावा हमारे पास पॉली
सल्फ्यूरिक एसिड्स भी हैं जिसमें सल्फर बहुत बड़ी लिंकेज शो कर। तो ये है पॉलीसल्फाइड्स जिसमें सल्फर की एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4 और n। ठीक है, पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड्स H2SO4, अगर यहां पे H होता तो H2OH होता तो H2SO4। देखो सल्फर O O OH OH, अब ये बॉन्ड इधर से कट हुआ, सेम ऐसा मॉलिक्यूल इधर उसका भी कट हुआ और बीच में सल्फर की लॉन्ग चेन, तो ये बन गए पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड्स। और आपको पता है ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। प्रोटीन्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए, नोन एज डाइसल्फाइड लिंकेज। और यही वो लिंकेज है जो नॉर्मल रबर को टायर्स वाली रबर बना देती है आफ्टर वल्केनाइजेशन, उसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेज ही आती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग दिस बॉन्ड इज। नेक्स्ट इज एलिमेंटल स्टेट। तो ये थे कैटेनेशन, बाकी के मेंबर भी दिखाते हैं बट बहुत कम, सबसे ज्यादा सल्फर। एलिमेंटल स्टेट, ओके, ऑक्सीजन, इट एग्जिस्ट एज गैस, discrete molecule with double bond, while sulfur it exists as a solid at room temperature. And S8, and this is a puckered ring structure, how it is formed, crown type. Every corner means one sulfur, 1 2 3 4 5 6 7 8. This is known as puckered ring structure. और इस वजह से it remain as solidified, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी रिंग्स आपस में थ्रू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इकट्ठी हो जाती हैं। और आपको पता है S8 जब बनता है इट बिकम्स इन द रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इजीली विजिबल हो जाता है, राइट। और ऑक्सीजन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, देन बाकी सारे जो हैं दे ऑल्सो एग्जिस्ट एज सॉलिड। और सेलिनियम इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट एज Se8, टेल्यूरियम ऑल्सो Se8। नेक्स्ट इज एलिट्रोपी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स, not almost, every member shows allotropy. Have a look on allotropes of various elements. Oxygen, simple oxygen, dioxygen and ozone. These are the two allotropes of oxygen. ये सारे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। सल्फर ऑर्थोरोम्बिक, येलो इन कलर, देन अल्फा एंड बीटा फॉर्म मोनोक्लिनिक, और ये सल्फर के सारे एलोट्रोप्स दे आर नॉन मेटालिक इन नेचर। सेलेनियम टोटल 8 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, आउट ऑफ देम 3 आर रेड इन कलर हैविंग मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। सेलेनियम 8 रिंग्स, जैसा सल्फर का था ना, सेलेनियम 8 रिंग्स। देन इसके बाद हमारे पास है ग्रे कलर हेक्सागोनल मेटालिक एलोट्रोप, इसमें हेक्सागन रिंग बनेगी, 6 मेंबर्स जुड़ेंगे, Se6 not 8, and this is the only allotrope which conducts electricity. Metallic है, that is why it conducts electricity. And one more form that is amorphous, it is black selenium, it is in black color. Tellurium सिर्फ एक है, that is crystalline and color is gray. And polonium, it exists in 2 forms, both are metallic, alpha and beta. All are 1 mark question. मिलता है। ओके, अब इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर नज़र मारें तो दे आर हैविंग 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4. It means in general ns2 np4 means total 6 electrons in their outermost shell. Okay, let's talk about some atomic and physical properties and their trends. और इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स। आप देखिए, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ओके,
तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक रेडियाई से क्या इसका कनेक्शन है। देखिए नीचे जाते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है और एटॉमिक और कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक दोनों ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार नई शेल ऐड हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। ऑक्सीजन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है फॉर द रीज़न क्योंकि ऑक्सीजन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, उस वजह से। अब सेकेंड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज goes on increasing. Oxygen to polonium size increases, therefore ionization enthalpy decreases. तो 1314 से it comes 813. अब इसको कंपेयर करते हैं ग्रुप 15 के साथ। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जरा देखिए, 1314 उधर 1404, 1000, 1012, 941, 947। तो नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। Reason, that is stable configuration of nitrogen as compared to oxygen. Nitrogen is having stable half-filled symmetrical configuration NS2 NP3, while oxygen family it is having unsymmetrical. राइट, तो अनसिमेट्रिकल में से इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा और सिमेट्रिकल में से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी बाहर जाती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि नीचे जाते हुए साइज बढ़ता जाता है और आपको अच्छे से पता है जिसका साइज स्मॉल उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज तो स्मॉल है और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू सल्फर। दिस इज एन एक्सेप्शन। होता क्या है कि ऑक्सीजन का साइज बहुत ही स्मॉल है, सल्फर का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है। तो छोटे साइज के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इट विल गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। ये देखो, इधर सल्फर में भी ऐड हुआ, ऑक्सीजन में भी, लेकिन स्मॉलर साइज की वजह से ऑक्सीजन में होती हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस और स्ट्रक्चर हो जाता है अनस्टेबल, जबकि सल्फर में डिस्टेंस मेंटेन रहता है, देयर आर नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ओके, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर क्या रहता है? इट ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है और आपको पता है स्मॉलर इज द साइज मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है एंड इट इज एट द सेकेंड नंबर इन पीरियोडिक टेबल, द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द group. Now let us have a look on some of its physical properties. In group 16, oxygen and sulfur both are non-metals. Next two members, selenium and tellurium, these are metalloids, and polonium is a typical metal. So metallic character increases down the group. Polonium is a radioactive element और इसका हाफ लाइफ पीरियड 13.8 डेज। नेचर के अंदर ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं रहती क्योंकि अनस्टेबल रहती है, तो हमें ये नॉर्मली मिलती है दूसरे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की डीके से, उनकी डिसइंटीग्रेशन सीरीज से। तो चाहे वो यूरेनियम हो या थोरियम, वहीं से हमें ये मिलेगी। ओके, नेचर के अंदर ऑक्सीजन इट एग्जिस्ट एज O2 एंड ओजोन, राइट। Oxygen, O2 is a discrete molecule and ozone, it is also its allotrope having 3 oxygens bind together. And sulfur, it may be rhombic, monoclinic और plastic sulfur. 3 तरह की फॉर्म्स रहती हैं सल्फर की, rhombic, monoclinic and plastic sulfur. Selenium and tellurium, ये 2 तरह का है, amorphous and crystalline. तो दोनों तरह से हमारे पास रहता है एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अब अगर आप इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो बोथ आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप।
क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और उसकी वजह से क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। उस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का बहुत ही कम है। रीज़न, ऑक्सीजन इज अ गैस एंड सल्फर इज अ सॉलिड। Oxygen exists as a discrete O2 molecule while sulfur as S8 molecule, which is polyatomic. Okay. Now, most important topic is oxidation state. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले कि सारा डिटेल में हम इन सारी चीजों को पढ़ें, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4, दो बातें हो सकती हैं। आइदर दे शुड गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर NS2NP6 configuration, which is stable noble gas configuration, right? Or they have to remove all the 6 electrons. Even then they will acquire the lower configuration, means that will also be NS2NP6, जो भी होगी वो स्टेबल, उसके पीछे वाले की स्टेबल वैल्यू होगी। मतलब अगर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो दे विल बी शोइंग, मैं यहां पे m लिख लेती हूं, -2। अगर इन्होंने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, दे विल बी शोइंग +6। और दोनों ही केस में दे विल बी हैविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इधर तो डायरेक्ट हो जाएगा NS2NP6, लेकिन इधर लोअर वाली फैमिली का आएगा नोबल गैस। इसमें अगर सेकंड पीरियड की है तो इसमें कौन सी होगी, फर्स्ट पीरियड की। तो हमारे पास एक रेंज आ गई -2 से लेकर +6। नाउ वी आर हैविंग अ रेंज फॉर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आ गई -2 से लेकर +6। तो सबसे कम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज +6। अब पर एलिमेंट हम देखते हैं कौन एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखिए, रेंज की हम बात कर रहे हैं -2 से लेकर +6, तो रेंज मेरे पास आ जाती है -2, -1, +1। मैंने इनको जानबूझ के इधर लिखा है, -2 +2, देन -1 +1, 0 एंड -12। ऑक्सीजन बिल्कुल एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करती है। देन अब -2 से लेके +6 सारी आ गई। डाउन द ग्रुप -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती जाती है। एंड चलिए +6 मैंने यहां पे भी लिख दिया, लेकिन इसके साथ मैंने लगा दिया स्टार। टेंडेंसी टू शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टेंडेंसी to show +6 oxidation state means this is the maximum oxidation state decreases down the group due to, yes, inert pair effect. Down the group, इसका मतलब अब सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप, और +6 जो है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मींस अगर हम टेल्यूरियम की बात करें तो टेल्यूरियम +6 जो है इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू टेल्यूरियम +4। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये थी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ऑक्सीजन की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके सामने हैं। -2, दिस इज सिंपल ऑक्साइड। ठीक है, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें ये -2 ही होगा। लेट इट बी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, -2 +2। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां दिखाएगा ये, जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, दैट इज फ्लोरीन, ओनली एंड ओनली फ्लोरीन, OF2, -1 +2। ओके, अगेन इट विल show -1 oxidation state in peroxide, H2
O2 -1 +1. ठीक है. Now +1 oxidation state, it will show +1 oxidation state in case of with fluorine only, difluoride O2F2. This is -1 +1. And 0, it is in case of oxygen and ozone, right? And -1 oxidation state, it is in case of superoxides. आपको पता है सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं. हो सकता है आपकी बुक में ये सारे के सारे ऑक्साइड्स ना हो, बट आप एक एक एग्जाम्पल भी ध्यान में रखें. अब मैं आपको बताती हूँ सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या है, पर ऑक्साइड का मतलब क्या है और ऑक्साइड का मतलब क्या है. वैसे तो +1 में आप लोग इसको करके आते हो. एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज मींस सिंपल ऑक्साइड. ओके, हमारे पास आ गए 2 ऑक्सीजन्स और इस लिंकेज को आप बोलते हो पर ऑक्साइड. इसमें क्या होता है, पर ऑक्सीजन -1 चार्ज, राइट. पर ऑक्साइड के लिए हमारे पास लिंकेज क्या होती है, O2 2 नेगेटिव. तो पर ऑक्सीजन कितना आया, -1. तो इसका चार्ज -2, इसका चार्ज -1. नाउ इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के अंदर O2 के ऊपर नेट चार्ज होता है -1. इसका मतलब जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 ऑक्सीजन्स में, इट विल बी -12. दिस इज सुपर ऑक्साइड, राइट. अब हमारे पास जब हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स करते हैं उसमें क्वेश्चन आता है, सोडियम जो है वो सिंपल ऑक्साइड बनाता है, लिथियम सोडियम बनाता है सिंपल ऑक्साइड, और बाकी पोटेशियम एंड ऑनवर्ड दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स. फॉर एग्जांपल KO2, पोटेशियम +1, तो इसका -12, तभी दोनों बैलेंस होंगे. ठीक है, पोटेशियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड, तो दिस इज KO2, राइट. और इधर सिंपल ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर ऑक्साइड H2O2, Na2 सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2. तो ये थी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16. ओके, so it was all about different physical properties and atomic properties of group 16. ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखाती +4 +6, बाकी के क्यों दिखाते हैं, राइट. वाई ऑक्सीजन doesn't show +4 and +6 oxidation state. Let's see that. ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी. अब या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, इट विल गेट +2 और -2, राइट. ये इस इलेक्ट्रॉन को अगर आगे शिफ्ट कर सकती, ओनली देन इट कुड हैव एक्सटेंडेड इट्स कोवेलेंसी. लेकिन 2s 2p 2d तो होती ही नहीं. तो एक लाइन का आंसर, व्हाई ऑक्सीजन डजंट शो +4 एंड +6, ऐसे लिख के आप लिखेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी, राइट. नाउ व्हाई सल्फर एंड अदर्स शो +4 and +6 along with +2 oxidation state. Okay, sulfur 3s2 3p4, 3s 3p 2 और ये सिंगल. अब इस केस के अंदर या तो ये +2 शो करेगी या -2 शो करेगी. दिस इज ग्राउंड स्टेट. ओके, 3s 3p. अब हमारे पास आई फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट 3s 3p और ये रही 3d, राइट. अब यहां से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और आगे शिफ्ट हो गया. टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आई +4, यहां थी +2 और -2. अभी भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास. सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट 3s 3p
and 3d। अब यहां पे भी सिंगल 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 और यहां पहुंच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हुए? 6। नाउ इट इज हैविंग 6 unpaired electrons, so it will show +6 oxidation state. तो sulfur and others, they are having empty d orbitals, therefore they can extend their covalency beyond 2. They can show +4, they can show +6, right? But oxygen के अंदर d orbitals नहीं होती, इस वजह से वो अपनी covalency को extend नहीं कर पाती। और आपने देखा होगा जितने भी फर्स्ट मेंबर्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है चाहे वो ऑक्सीजन है, उनका बिहेवियर बाकी मेंबर से अलग होता है। क्यों? एक तो उनका सबसे स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज। सेकंड, ड्यू टू लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। इनके अंदर d ऑर्बिटल्स नहीं होती, देयरफॉर इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज बाकियों से एंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, लेट मी कंपाइल इट। आपने देखा ऑक्सीजन अलग अलग कंपाउंड्स बनाती है शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रेंज हमारे पास है -2 से लेके +6। ठीक है, -2 बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड +6 बाय द लॉस ऑफ ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि configuration is NS2 and P4, right? So ऑक्सीजन के पास रेंज -2 से लेके +2। ठीक, तो -2 से +6 तक है, तो +6 से पहले कौन आएगा? +2। ठीक है, क्योंकि यहां से क्या आएगा? -2 +2 +4 +6। ठीक है, ये आप कर चुके हैं पहले। सल्फर के पास अप टू +6, सेलेनियम up to +6, टेल्यूरियम up to +6 और पोलोनियम it shows 2 and 4. Up to tellurium it is showing -2 oxidation state, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है, पोलोनियम की कम है 1.76 समथिंग। अब डाउन द ग्रुप कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है? दैट इज +4, राइट? सो मैंने इधर इकट्ठा लिख दिया, टेंडेंसी टू शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और आपको पता है इसका रीजन क्या है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ध्यान से देखना। हमारे पास सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, दे शो प्रेफरेबली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, टेट्रावेलेंसी। दिस इज टेट्रावेलेंसी, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड विद फ्लोरीन दे शो +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे ऊपर तो आ भी नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 and P4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग इन नेचर। ये दोनों तरह से काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज ओनली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ओके, ऑक्सीडाइजिंग है मींस इसकी क्या होगी? रिडक्शन। रिड्यूसिंग है इट मींस इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। लेकिन +6 में क्या है? ओनली ऑक्सीडाइजिंग मींस देयर विल बी ओनली रिडक्शन, ठीक है। ये जो सल्फर और सेलेनियम है और अलोंग विद टेल्यूरियम, ठीक, इनके पास +4, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। ओके, अब ये जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने कहा ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों है। मींस ऑक्सीडाइजिंग मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो +4, if it gains 2 electrons, it will become +2, और +2 भी stable है। Okay, now this is reducing property. Reducing means it is acting as a reducing agent, means it will undergo oxidation, ठीक है। Oxidizing है, it will undergo reduction, और के साथ लिखते हैं ना। Okay, जब इसकी हुई ऑक्सीडेशन मींस +4
लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म +6। और आपको पता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से 2 कौन कौन दिखा सकता है? सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। लेकिन 4 से 6 कौन कौन दिखाएगा? सल्फर एंड सेलेनियम। तो ये तीनों ही मेंबर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। लेकिन जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेबल किसके लिए है? सल्फर और सेलेनियम के लिए। और टेल्यूरियम के लिए क्या है? अनस्टेबल। इट इज अनस्टेबल फॉर टेल्यूरियम। इट मींस यहां पे +6 इसकी, नाउ इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी होगी रिडक्शन। तो ये वाले कंपाउंड ये तो स्टेबल होते ही होते हैं, बट इन केस ऑफ टेल्यूरियम व्हाट विल हैपन? टेल्यूरियम विल प्रेफर टू gain 2 electrons and show +4 oxidation. It will undergo reduction only. क्योंकि जो कंपोनेंट ऑलरेडी +6 में है, अब ये सल्फर भी +6 में है, अब इसकी ऑक्सीडेशन आप करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते। जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +6 में है, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद +4 दिखा सकती है। यही रीजन है जिनके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट कंपाउंड कोई भी जैसे SF6 इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट जो हमारे पास SF4 है इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि +6 को आगे आप ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, आप इसकी सिर्फ रिडक्शन ही करवा सकते हैं, चाहे वो इसमें हो चाहे वो इसमें हो, दोनों में ही। क्योंकि 6 से 4 इसमें भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं +4 बनेगा, तो इनके लिए +4 सभी के लिए स्टेबल है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर बन सकती है, मींस या तो 4 से माइनस आप 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो +2 हो जाएगा, या इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन से स्टेट बढ़ेगी, रिडक्शन से स्टेट घटेगी। लेकिन जो ऑलरेडी +6 में है वो उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, एंड दैट इज ओनली रिडक्शन, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस ऑक्सीडेशन स्टेट विल एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको ग्रुप 16 की जो फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। Till then, stay home, stay safe.